और आपको बता दें आज की बड़ी खबर में शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। सऊदी अरब के मदीना में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब के मदीना में यह हादसा हुआ है। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बस में सवार ज्यादातर लोग तेलंगाना के बताए जा रहे हैं। बस की डीजल टैंकर से टक्कर हुई। उमरा के लिए तेलंगाना से गए थे श्रद्धालु। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताया। जेद्दा में स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर लोगों के लिए जारी किया है। जेद्दा में भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर है, आपको बता दें 800-244003। नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, हेल्पलाइन नंबर 800-244003 और दूसरा नंबर 0122614093। कई नंबर्स जारी किए गए हैं जो हेल्पलाइन नंबर हैं। 0556122301 नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब के मदीना में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बस में सवार ज्यादातर लोग तेलंगाना के बताए जा रहे हैं। बस की डीजल टैंकर से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। तो आपको बता दें, इस हादसे के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उनकी मदद सरकार करे, भारत सरकार। क्या कहा ना उन्होंने इसके अलावा, देखिए। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। देखिए, बहुत ही तकलीफ़ की खबर है और वो सब लोग इबादत के लिए सऊदी अरबिया गए होंगे और पता करना चाहिए उसमें कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने बाहर के हैं। हमारी तमाम परिवारों के साथ सहानुभूति है और वहाँ की जो मक्के से मदीना तक की सड़कें हैं बहुत साफ़ सुथरी और बहुत शानदार बनी हुई हैं। उन पे एक्सीडेंट होना बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन रियाज में जो हमारी एम्बेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करे और भारत पहुँचाए। तो राशिद अलवी को आप सुन रहे थे और हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष पांडे जुड़ गए हैं। आशीष, दुखद हादसा और बड़ा हादसा ये हुआ है जिसमें खबर ये आ रही है कि 40 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? उसने आपकी कॉल को हो। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब में बड़ी दुर्घटना हो गई है। आपको बता दें कि मक्का से मदीना की तरफ जा रही उमराह की एक यात्री बस डीजल के टैंकर से टकरा गई और इस हादसे में 40 लोगों की मौत की खबर है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार पीड़ित परिवारों से बातचीत की जा रही है, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं और ये अपील की जा रही है भारत सरकार की तरफ से। अभी असदुद्दीन ओवैसी को भी आप सुन रहे थे, राशिद अलवी को भी आप सुन रहे थे कि जो भी पीड़ित परिवार है उनकी मदद की जाए। जो इस हादसे में जिन लोगों की जान गई उनके शवों को जल्द से जल्द उनके परिवारों तक पहुंचाया जाए और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द मिले। जेद्दा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास या फिर रियाद में स्थित दूतावास तुरंत इसमें कार्रवाई कर रहा है और पीड़ितों के परिवारों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनको हेल्पलाइन नंबर्स उनके लिए जारी किए गए हैं ताकि कुछ भी अगर उन्हें पता करना है तो उन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके वो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सके।
एक बड़ी खबर, दुखद हादसा हुआ सऊदी अरब में। ये बड़ी दुर्घटना हुई। मक्का से मदीना जा रही थी यात्री बस, उमराह की एक यात्री बस थी जिसमें जो एक डीजल टैंकर से टकरा गई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें दोनों बस में और डीजल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। 40 जो यात्री हैं उनकी जान चली गई, कुछ लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हुए हैं। शवों को अब वापस भारत लाने के लिए तैयारी की जा रही है और जो लोग इसमें घायल हुए हैं उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। उमरा के लिए ये सभी लोग गए थे, बस जो कि डीजल टैंकर से टकरा गई और हम आपको तस्वीरें उन लोगों की दिखा रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में, इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी। उन लोगों के चेहरे, तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बस में सवार लोग थे।